डेफ़िनेटली मैं ज़रूर सोचूँगा, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द शो, आई वुड रादर फ़ील लाइक होस्टिंग द शो। क्योंकि मैं कंटेस्टेंट बन के नहीं करना चाहता, मैं होस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उसमें, जिया शंकर, जो मैं उससे मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पिशाचनी, जब 50 एपिसोड्स हुए थे पिशाचनी के। सो आई मेट हर दैट टाइम एंड इवन आई कंग्रेचुलेटेड हर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठी फिल्म दैट गॉट रिलीज्ड, वेड। तो आई एक्नॉलेज्ड हर वर्क बिकॉज शी वॉज सुपर्ब इन दैट। क्योंकि आप ऐसे शो में गए हैं जहाँ पे आप क्लोज्ड ऑफ हो, एक घर में हो, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया का कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ पे आपके पास फ़ोन्स नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है उसमें, शिव ठाकरे करके, एंड आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज ही इज़ अमेजिंग। एंड वो आई थिंक वो इसी की वजह से लोगों के दिलों में छाया हुआ है। हाय, दिस इज आदित्य देशमुख एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूस। हाय आदित्य, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगी सुहागन शो कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि यहाँ आपके कैरेक्टर की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर, ग्रेट शेड है, व्हाट द सेम। ये मेरा जो किरदार है वो मेरे जो पिछले 2 शोज़ के किरदारों से काफ़ी अलग है। मतलब लाइक व्हाट आई डिड इन ज़िद्द दिल मानिना एज़ अ फैज़ुद्दीन सिद्दीकी फैज़ी, एंड व्हाट आई डिड इन लग जा गले एज़ बॉबी। तो ये किरदार बहुत ही अलग है कि ये बेसिकली विक्रम शुक्ला, ये जो किरदार जो मैं कर रहा हूँ, जो कृष शुक्ला का बड़ा भाई है, कृष्णा, कृष्णा का जो बड़ा भाई है, तो ये अपने भाई से बहुत जलता रहता है। उसे लगता है कि यार बिज़नेस मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट्स मेरे पूरे भाई को मिल रहा है। और फैमिली में दोनों बेटे अपने पिता से नाराज़ रहते हैं और पिता भी दोनों बेटों बच्चों से नाराज़ रहते हैं। तो इट्स लाइक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन इसका प्यार भी रहता है उसके भाई के ऊपर। बट वेन हिज वाइफ इज़ अराउंड, तो वाइफ ब्रेन वॉशेज हिम लाइक एनीथिंग। तो ब्रेन वॉश करती रहती है मेरा। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि मुझे इस घर पे कब्ज़ा खाना है, मुझे इस घर पे राज करना है, जस्ट लाइक माई वाइफ वॉन्ट्स टू डू इट। तो जब मैं अकेला होता हूँ, मेरे फैमिली के साथ रहता हूँ, या फिर मैं सिर्फ क्रिश के साथ भी रहता हूँ, आई एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एज अ ब्रदर, हाउ आई फील फॉर हिम, दैट आई लव हिम सो मच, दैट आई केयर फॉर हिम। बट द सेम थिंग व्हेन इट हैपन्स व्हेन माई वाइफ इज़ अराउंड, तो अगेन मेरा स्विच ओवर हो जाता है, तो मैं डगमगा जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे इस घर में मुझे राज करना है, मुझे ये सारी संपत्ति को हासिल करना है, ऑल दैट थिंग। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके बाकी किरदारों से अलग है। जानना चाहूँगी कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी, और आप कितना एंजॉय कर रहे हो सर? डिफ़िकल्ट तो मुझे शुरुआत में 4-5 दिन तो मुझे मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था। बट कैसा होता है ना कि आप जब भी कोई नया नया किरदार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़िद्द दिल मानिना जब मैं कर रहा था, फैज़ी का जो रोल था, आई थिंक इट वाज़ द मोस्ट टफेस्ट रोल आई हैव एवर डन, एंड आई थिंक पूरे सेट पे भी सब लोग यही बताएंगे, क्योंकि फैज़ी के बहुत सारे शेड्स थे। लाइक ही वॉज़ अ फ्लर्ट, he was a lover boy, he was a love guru for Karan, and then he was a husband material for Koel, जो सिंपल ने किया था रोल। देन ही इज़ अ देशभक्त, देन अगेन ही हैज़ अ फाइटिंग स्पिरिट, देन ही इज़ फ्रेंडली। तो ये दोनों किरदार जो थे, जैसे कि शालीन और दिलजोत ने किया था, करण एंड संजना, ये उनसे एकदम हटके कैरेक्टर था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन, एज फार एज लाइक आर्मी शो वॉज कंसर्न, एक आर्मी ऑफिसर को फ्लर्ट दिखाया गया था, विच वॉज अगेन अ टास्क दैट वो फ्लर्टिशियस जो चीज़ थी वो शैबी ना दिखे, उसमें वो क्यूटनेस दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो वो मैं मतलब लाइक आई डोंट नो सक्सेसफुल हो गया कहीं ना कहीं पे। तो जब मेरा ऑडिशन हुआ था, 131 पीपल ऑडिशन फॉर फैजी, एंड आई वॉज वन ऑफ देम हु नेल्ड इट। तो मेरे इस शो के लिए मेरे डायरेक्टर अमित मलिक सर ने मुझे सजेस्ट किया था ये रोल, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी की थी। मैं उसमें पैरेलल लीड था, जो कलर्स का ही शो था। और शालीन ने मेरा नाम रेकमेंड किया था उस वक्त, क्योंकि मैंने और शालीन ने तभी साथ में हमने वेब सीरीज़ की थी विक्रम भट्ट सर की, तो उसने भी मेरा नाम रेकमेंड किया था। तो कई लोगों से एक रिकमेंडेशन आई थी कि ये किरदार आदित्य के लिए लग रहा है, फैज़ी का जो रोल था, इसमें क्यूटनेस भी डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो फ्लर्ट फ्लर्ट ना दिखे, क्योंकि यू आर डूइंग अ आर्मी रोल। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को संभाल के चलना पड़ता है, बिकॉज देन ऐसा ना हो जाए कि पीपल विल टेक इट लाइक सीरियसली, ये आर्मी रोल कर रहा है और ये ऐसा क्यों है, फ्लर्ट क्यों दिखाया गया है आर्मी का। तो आपको सब चीज़ें संभल के लेके जाना पड़ता है। तो सेम वे विक्रम, ये जो मेरा जो किरदार है, तो मुझे इसको थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था इनिशियल्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लग रहा है कि और थोड़े एपिसोड्स अगर मैं शूट करूँगा, तो मेरे डायरेक्टर को तो दे आर कन्विंस्ड, बिकॉज फ्यू डेज बैक आई मेट रश्मि मैम, रश्मि शर्मा मैम। तो
तो आई आस्क्ड हर कि आपको आपका विक्रम मिल रहा है, यू आर डूइंग रियली गुड आदित्य, एंड शी जस्ट टोल्ड मी दैट। बट मैं जब तक मैं खुद एज एन एक्टर कन्विंस नहीं होता हूँ, तो मुझे जब तक कॉन्फिडेंस मुझे खुद में नहीं रहेगा कि यार नहीं मुझे लगता है अभी मुझे विक्रम मिल गया, तो तब तक मैं ये बात नहीं कह सकता कि यस मुझे मेरा किरदार मिल गया। तो वैसे उस तरीके का अगर जब राइट अप आएगा और मैं उस राइट अप के हिसाब से सी क्या होता है ना, द बेस्ट थिंग आई विल टेल यू, फैजी वॉज हिट बिकॉज ऑफ द राइटिंग। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ एक्टर्स जॉब, इट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स जॉब। जिस तरीके से राइटिंग होगी उसी राइटिंग के हिसाब से हम एक्ट करेंगे। सो इट द राइटिंग वॉज अमेजिंग, दैट्स वाई ज़द्दीद मानिना वॉज अ ह्यूज सक्सेस। एंड सेम वे बॉबी का किरदार भी बॉबी हिट गया था बिकॉज ऑफ द राइटिंग। एंड अभी जो विक्रम मैं जो कर रहा हूँ, मैं हमेशा मैं बोलता हूँ मेरा किरदार अगर फेल भी होता है तो भी वो राइटिंग की वजह से होता है, और सक्सेसफुल भी होता है तो भी वो राइटिंग की वजह से होता है। तो एक्टर्स तो हम तो कठपुतलियाँ हैं, हम तो वी आर लाइक द पपेट्स एंड दे आर द वेंट्रिलोकिस्ट। तो दे एक्चुअली टेल अस टू परफॉर्म, एंड हम उसकी वजह से हम जैसे राइट अप होता है उस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने कहा कि एक्टर को एक एक्सपेक्ट है किसी भी किरदार को लोगों का पसंद करने का या शो को पसंद करने का। तो फैजी के कैरेक्टर के लिए आपको तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे, लाइक इमेंस रिस्पॉन्स, या लव फ्रॉम द फैंस। या विक्रम के कैरेक्टर के लिए किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहे हैं आपके? अभी तक तो मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मुझे फैंस तो लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मैसेजेस करते रहते हैं। तो मैं भी उनको ही बोलता हूँ कि बस नफरत ना करें इस किरदार को, कि आगे जाके किस तरीके से बनने वाला है, क्या करने वाला है। बस यही होप रखता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे फैज़ी लोगों के घरों में और दिलों में जिस तरीके से पहुँचा, विक्रम का भी एक शेड है कि वो बुरा नहीं है, ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन। वो सिर्फ कुछ चीज़ों में अटक गया है बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। वो वाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है और वो घर उसको लगता है कि सब कुछ भाई दूसरे भाई को मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट। तो वो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग उसे लग रही है। तो वो बुरा इंसान नहीं है, बट वो उसको ऐसा है कि उसे वो सारी चीज़ें चाहिए भी, और वो एक्सप्रेस करने के टाइम में वो जब होता है तो वो थोड़ा पीछे लेके जाता है। तो थोड़ा एक डाइसी रोल है अभी भी। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों को कि आप सिर्फ देखिए परफॉर्मेंस, एंड आप बस हेट ना कीजिए उस रोल को, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप हेट भी करते हो तो भी वो किरदार ही है जो मैं कर रहा हूँ। बस उसको पर्सनल लेवल पे मत हेट कीजिएगा, क्योंकि अलग किरदार है। तो मैं ये कहूँगा कि बस देखते रहिए आप। कहीं ना कहीं कैरेक्टर को लेके भी ट्रॉलिंग हो जाती है, तो विक्रम के कैरेक्टर को लेके अभी तक ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट? नहीं, आई एम सो लकी, मैंने ऐसे किरदार कभी पकड़े ही नहीं जो मुझे कोई ट्रोल कर सके। मैंने आज तक बहुत सारे नेगेटिव रोल्स करते आया मैं अपने लाइफ में, एंड उसके बाद मैंने जब पॉजिटिव रोल्स मैंने किए थे, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था। जब मैंने नाटी पिंकी किया था एज अ पैरेलल लीड, मुझे पॉजिटिव रोल कहा गया था करने के लिए। तो तन्नू तिवारी मैम थी जो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर थी, तो शी वांटेड टू ब्रेक द दिस थिंग माय शेल्फ लाइफ, कि बहुत नेगेटिव कर चुका है तू, अब पॉजिटिव पे आ जा। तो मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था जितने वो लोग कॉन्फिडेंट थे कि मैं कर पाऊँगा। बट जब मैंने नाटी किया तो फिर मुझ में एक जज्बा आया कि नहीं यार मैं ये रोल उसे भी कर सकता हूँ। तो फिर फैज़ी का रोल आया मेरे नसीब में। मतलब ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में क्या अच्छे कर्म किए थे कि एक आर्मी शो मुझे मिला। तो दैट्स द होल थिंग। ओके, इंडस्ट्री में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कहना है इस बात पे, कैसी रही ये जर्नी? हाँ, सीरियसली ऐसा लगता है यार ये कल ही की बात है यार। मैं 2013 आई जस्ट एंटर्ड 4th ऑफ जुलाई, मेरा पहला दिन था। मैं कर रहा था पुनर्विवाह, एंड मेरा एक बहुत छोटा सा किरदार था उसमें। मुझे कहा गया था एक कैमियो रोल के लिए, एंड जब एक हफ्ते का रोल था मुझे कहा गया था। एंड जैसे ही मुझे पता चल गया था कि मेरा आज लास्ट डे है, मैंने सबको बाय बाय करके मैंने सबके साथ फ़ोटोज़ लिए, सबके साथ मैंने हंसी मजाक करते गया। एंड जब मैं वैनिटी में मेरे को बैठने के लिए कहा, मुझे कहा गया था कि प्लीज़ आप जाइएगा मत, क्योंकि आपके लिए हम वापस आ रहे हैं। एंड व्हेन दे केम बैक, दे गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी, एंड दे साइन मी फॉर अनदर 6 to 7 months के रोल के लिए। सो मैं मतलब एक, और जैसे ही वो शो नहीं ख़त्म हुआ कि बड़े अच्छे लगते हैं के लिए मुझे कॉल आया। फिर वो जो कारवां बनता गया, टेलीविज़न से मैं हटा नहीं। फिर मैंने मराठी फिल्म्स किए, मतलब टाइम जस्ट फ्लोन लाइक दैट। ऐसा लगता है कल ही की बात है यार, मैं ऑडिशंस दे रहा था। लेकिन यू वोंट बिलीव इट, मैंने कम से कम मोर देन आज के डेट में 7,000 to 8,000 मैंने ऑडिशंस दिए, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
सो स्ट्रगल बहुत रहा। एक पॉइंट ऐसा भी था, गिव अप करने के लिए भी गया था। 2017 में वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, जहाँ पे मैं 8 महीने में घर पे बैठा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं डिप्रेशन में गया था, काम नहीं मिल रहे थे, ढंग के रोल्स नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था वही सब मैं वापस वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने सीखी थी कि यार यार जो काम मिल रहा है वो पकड़ो, विजिबिलिटी फैक्टर बनाओ लोगों के सामने। जितना आप चूज़ी मत बनिए। चूज़ी आप तब बनिए जब आप एक लेवल तक जाते हो, बट उस वक्त भी मैं यही सोचूंगा कि क्यों चूज़ी बनना है। हम एक्चुअली एक्टर्स हैं, हमें अगर किरदार अच्छा लगा तो हम वो पकड़ेंगे, वो हम करेंगे। बट मैं हमेशा फर्म था कि आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिग, आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ द ग्रेट्स इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई एम वेरी ओवर एम्बिशियस इन माई लाइफ। तो मैं एम्बिशियस था, मैं टूटा था, लेकिन मुझे हमेशा याद था कि यार कल एक नया सवेरा होने वाला है, कल एक नई स्टार्ट होने वाली है, कल एक नया, जैसे सूर्योदय होता है एंड सनसेट भी हो जाता है, उसी तरीके से रात जब आती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस सूर्य आ जाता है। तो इट्स लाइक एवरी डे कम एंड गो, यू शुडंट एक्चुअली गिव अप, लेट्स ट्राई नेक्स्ट मॉर्निंग, लेट्स सी। तो वो एक स्ट्रगल हमेशा रखना चाहिए कि दिन भर में क्या करना है, क्या करना है। वो अगर आप एजेंडा रखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आपकी लाइफ में अगर आप एजेंडा नहीं रखोगे तो यार फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको लगेगा कि यार मैं क्या ही जी रहा हूँ, यार क्या ही जी रहा हूँ। तो ये 2017 वॉज द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ, मेरे इस पूरे 10 साल के करियर में। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन वॉज लाइक अ ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज मेरे लिए था, कि मैं बैक टू बैक शोज़ कर रहा था, वेब सीरीज़ कर रहा था, MX प्लेयर के एंड ऑल दैट। फिर मैंने और शालीन ने एक वेब सीरीज़ की थी साथ में विक्रम भट्ट सर के साथ। तो ये सारे शोज़ करते गया, फिर आज आप देख ही रहे, द रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो सजाना चाहूंगी बिग बॉस OTT स्टार्ट हो गया, कितना फॉलो कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? मैं सच में मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है एक्चुअली, या मेरा जो सेट है वो नाई गाँव में है, एंड मेरा पैकअप भी हो जाता है अराउंड लाइक 11-11:30। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है उसमें, जिया शंकर, जो मैं उससे मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पिशाचनी, जब 50 एपिसोड्स हुए थे पिशाचनी के। सो आई मेट हर दैट टाइम एंड इवन आई कंग्रेचुलेटेड हर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मराठी फिल्म दैट गॉट रिलीज्ड, वेड। तो आई एक्नॉलेज्ड हर वर्क बिकॉज शी वॉज सुपर्ब इन दैट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यार जो जो भी कर रही है उसे खुद को पता है, शी इज़ मैच्योर इनफ, एंड ऑफकोर्स वो घर है, उस घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ तो अनशन चीज़ें बोलते रहेंगे। बट शी इज़ अ फाइटर एंड आई फील लाइक एवरीबडी ओवर देयर हैज़ टू बी अ फाइटर, क्योंकि आप ऐसे शो में गए हैं जहाँ पे आप क्लोज्ड ऑफ हो, एक घर में हो, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया का कोई एक्सेस नहीं है, जहाँ पे आपके पास फ़ोन्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिर्फ, इतने सारे लोग हैं, इतना ही खाना बनेगा, इतना ही लोगों के साथ एडजस्ट करना है। बट इट इज़ गुड कि आप फिर एक डिसीजन मेकिंग में आ जाते हो अपनी लाइफ में भी। वो ऐसे शोज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने में भी आप अपने काबिलियत दिखा सकते हो। अगर आप ऐसे शोज़ करते हो तो आपको पता चलेगा वे यू लैंड, वे यू स्टे एक्चुअली। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट, नॉट इवन जिया शंकर, क्योंकि मेरे लिए हर एक वो कंटेस्टेंट उस शो में जो गया है, वो हर एक को उस सबके टास्क से जाना पड़ रहा है। तो इट्स नॉट एन ईजी हाउस टू स्टे दैर, बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव बीन दैर इन मराठी बिग बॉस एंड ऑल दैट थिंग। सो दे टोल्ड मी दैट बहुत आसान नहीं है व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट हाउस। पहले 1-2 महीने तो खुद के साथ एडजस्ट करने में ही जाते हैं, टाइम जाता है, वक्त जाता है। सो यू जस्ट स्टे विथ योर सेल्फ। तुम्हें खुद को स्पेस की बहुत ज़रूरत लगती है, क्योंकि स्पेस उस घर में नहीं मिलता आपको, वहाँ पे तुम्हें काम ही करना है, तुम वहाँ पे स्पेस नहीं खेल सकते। तो दैट्स द होल थिंग, आई जस्ट वांट टू सी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। अगर मैं जिया की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जिया को कहा जा रहा है खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, कुछ करती नहीं। मैं जानना चाहूँगी आपसे, लाइक जिया कितनी स्ट्रांग है? सी देखो, वो कितनी स्ट्रांग अभी है या तभी थी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो घर का अभी सिचुएशन क्या है वो नहीं मुझे पता, बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग दैट शो। बट मैंने कुछ बिट्स एंड बट्स देखे थे, सम ग्लिम्पसेस देखे थे। सो येस, शी इज़ फाइटिंग, एंड आई थिंक वो घर ही ऐसा है कि आपको वहाँ पे फाइट करे हुए, सी कैसा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड दोज ऑफ इट दे हैव टू बी वर्स्ट आउट ऑफ इट। अगर आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अगर आप ऐसे गुमसुम गुमसुम रहोगे, कोई और आएगा, इट्स लाइक क्रैब स्टोरी, अ क्रैब पुल्स द लेग एंड अदर क्रैब गोज आए। तो इट्स लाइक दैट, हर कोई एक दूसरे की पैर खींचेगा, लेकिन आपको संयम रखना है, आपको काम डाउन रहना है, एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वे यू हैव कम फ्रॉम।
आपको अपना स्ट्रगल हमेशा याद रखना है, यहाँ तक मैं कैसी आई हूँ, कैसा आया हूँ। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो आउट ऑफ द हाउस, व्हेन यू जस्ट गो आउट ऑफ द हाउस यू विल फील शेमफुल व्हाट यू हैव डन। सो आपको, इवन सलमान सर ऑल्सो ये कई बार कहते हैं, कंट्रोल रखिए आपके लैंग्वेज पे भी, आपके एक्शंस पे भी, क्योंकि सब देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, आपकी फैमिलीज भी देख रहे हैं। सो वो कभी कभी वो संयम निकल जाता है, आई नो दैट, बट अगेन आई वुड से कि मे द बेस्ट वन विंस, एंड इट्स नॉट ईजी एक्चुअली गोइंग टू दैट हाउस एंड 10 लोग आपके ऊपर निगाहें लगा के बैठे हैं, अब क्या कर रहा हो, अब क्या कर रहे हो, ऐसे। तो यू शुड बी। देखा जो कि खिलाड़ी के लिए क्या कहना है, वहाँ कोई फ्रेंड के लिए मेरा एक फ्रेंड है उसमें, शिव ठाकरे करके, एंड आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट बिकॉज ही इज़ अमेजिंग, एंड उसने बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ तक वो आया है। मुझे याद है उसने जिस तरीके से फर्स्ट टाइम जब उसने रोडीज़ में ऑडिशन के लिए आया था, क्या कुछ नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था लाइफ में, मतलब एक ही छोटे से घर में रहता था, वॉशरूम करने के लिए भी उसे मतलब कहीं दूर जाना पड़ता था। आज उसके पास उसने उसकी मेहनत से डांस की क्लासेस लेता था, बिग बॉस मराठी जीता था वो, फिर बिग बॉस हिंदी में उसने एज ए रनर अप करके आया था। तो वो यहाँ तक जो आया है वो काबिल तारीफ़ है यार, मतलब लाइक ही इज़ सच अ हम्बल गाय, उसमें ह्यूमिलिटी कूट कूट के है, ही इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, उसके वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स इज़ लाइक अ किड, उसमें वो बचपना बहुत है, एंड दैट इज़ द यूएसपी ऑफ हिम, कि वो जो है ना सिंपल है, वो सादा है, और उसकी वो सादी चीज़ का वो है ना, वो बहुत अच्छा यूज़ कर लेता है, बट नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। एंड वो आई थिंक वो इसी की वजह से लोगों के दिलों में छाया हुआ है। देखिए आपसे जानना चाहिए, शो तो आपका चल रहा है लेकिन अपार्ट दैट आप कब किस रियलिटी शो में देखने बन सकते हो? वो तो अभी नसीब का खेल है, लेट्स सी, जब तक हूँ, अगर किसी शोज़ में अगर कोई अगर आया कभी मुझे मौका तो डेफिनेटली मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग द शो आई वुड रैदर फील लाइक होस्टिंग द शो, क्योंकि मैं कंटेस्टेंट बन के नहीं करना चाहता, मैं होस्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक सपना है कि लाइक जैसे कल को लाइफ में अगर मैं कुछ अच्छा खासा बड़ा कुछ मैं बन गया, जो कुछ मैं बनूंगा ही, बट मैं आई वॉन्ट टू डू द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इंस्टेड ऑफ बीइंग द कंटेस्टेंट आई वॉन्ट टू बी द शो होस्ट। लास्टली मैसेज टू योर फैमिली। वेल थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया मेरे पहले किरदारों के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये सेम प्यार आप मेरे नए किरदार विक्रम शुक्ला के लिए भी दीजिए, एंड ज़रूर देखिएगा हमारा शो सुहागन कलर्स पर, मंडे टू संडे ऑन अ डेली बेसिस एट 6:30 PM ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।